आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पर्ची यानी कि इमाम अल हक के बारे में। इमाम अल हक वनडे कप एडिशन खेलने जाता है 2025 का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वनडे कप की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज एक सिंगल एडिशन में किसने लगाई हैं। तो भाई पहला ही नाम आता है इमाम अल हक। उसने 4 सेंचुरीज लगाई हैं और मैच खेले हैं पूरे 8। फिर हम बात कर लेंगे कि भला इसकी एवरेज कितनी है। वो है 98.28 की, मतलब 100 की एवरेज के साथ बंदा खेलता रहे और अपनी टीम में वो ऐसा खेला है कि उसके कोच ने कहा है कि हमारी टीम की तरफ से सिर्फ इमाम अल हक ही खेलता रहा है, बाकियों ने वो परफॉर्म ही नहीं किया, उस तरह से परफॉर्मेंस ही नहीं दी, वरना आज यॉर्कशायर कप जीत जाता। जिस तरह से इमाम अल हक टीम को लेकर जा रहा था और सेमीफाइनल में ये टीम हार जाती है, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर भी इमाम अल हक की सेंचुरी होती है। अब बड़ा सवाल ये भी होगा कि इमाम अल हक का स्ट्राइक रेट कितना था, यानी कि वनडे कप था, कि ये तो नहीं है कि 40 के स्ट्राइक रेट से खेलता रहे। तो भैया इसका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 97.45 का है, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता भी रहा है और स्कोर बनाए हैं 688। मतलब स्कोर भी इस सीजन के अंदर सबसे ज्यादा, सेंचुरीज भी इस सीजन के अंदर सबसे ज्यादा, स्ट्राइक रेट भी हैंडसम है, चौके सबसे ज्यादा लगाए हैं, छक्के लगाए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन क्या है, पाकिस्तान की पर्ची है। जब भी पाकिस्तानी टीम में आएगा, एक इनिंग अगर अच्छी खेलेगा तो वाह वाह हो जाएगी, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पर्ची ही कहलाएगा। और जब ये जा रहा होगा तो पाकिस्तानियों का बस नहीं चलेगा कि इसे पकड़कर मारे, क्योंकि ये पर्ची है और ऐसी पर्चियां जो हैं वो बाहरी परफॉर्म करें, पाकिस्तानी टीम के अंदर आने का इनको कोई हक नहीं है। हम पाकिस्तानी टीम के अंदर रोटेशन पॉलिसी ही अपनाएंगे, कभी इसे बारी देंगे, कभी इसे बारी देंगे। एक जगह पर एक बंदा हम अपना पक्का करेंगे नहीं कि वो वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो ये एक जुल्म है इमाम अल हक के साथ और इस तरह के कई प्लेयर्स के साथ जिनको हम पाकिस्तानी टीम में घुसने नहीं देते। वो बेचारे इधर उधर परफॉर्म कर कर खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने मोहम्मद आमिर को जाया किया कि उसे वो पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल है, उसे हम फिर भी बैठा देते थे, जबकि पाकिस्तानी टीम के लिए भी इमाम अल हक की परफॉर्मेंस ऐसी है कि यह पाकिस्तानी टीम के अंदर 50 की एवरेज से खेलता है, यानी कि ओडीआई के अंदर इसकी 50 की एवरेज है। और इसने हाईएस्ट जो है वो पार्टनरशिप बना रखी है फखर जमान के साथ, और फखर जमान और इसके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन क्या है कि हम शफलिंग करेंगे, कभी इमाम अल हक की जोड़ी को तोड़ेंगे, कभी कहीं ले जाएंगे, कभी फखर जमान की जोड़ी को तोड़ेंगे, कहीं ले जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे रोटेशन पॉलिसी अपनाते हैं। जो बेंच पर बैठे हुए लड़के हैं उनको लाते हैं, या फिर कुछ ऐसा सरप्राइज लेकर आते हैं कि पाकिस्तानी सरप्राइज रह जाए। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि भाई इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, उनके साथ ये जुल्म है। ये डिज़र्व करते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए खेलना, ये डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान के लिए। और जो इमाम अल हक का एक इशू था ना कि ये हमेशा शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हो जाता था, लेकिन हमने वनडे कप के अंदर देखा है कि इसने शॉर्ट बॉल के ऊपर छक्के लगाए हैं, इसने शॉर्ट बॉल को अच्छे से हैंडल करना सीख लिया है। यानी कि जो उसकी सबसे बड़ी खामी थी उसके ऊपर उसने ओवरकम कर लिया है। तो अब ये चांस डिज़र्व करता है। क्या कहते हैं आप लोग, कि अभी भी पर्ची है या फिर चांस मिलना चाहिए?